नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह को भी हम लोग साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कारक की परिभाषा। देखिए, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी परिभाषा को भी देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा और इनका संबंध हम वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ करते हैं। यहाँ दूसरे शब्दों को आप क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसका संबंध हम क्रिया से ही देखते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ गए कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम लोग कारक कहेंगे। अब चलिए प्रसर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि प्रसर्ग क्या होता है। प्रसर्ग सदैव शब्दों के बाद लगाए जाते हैं और इनका प्रयोग मात्र संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही किया जाता है। देखिए, प्रसर्ग को हम लोग कारक के चिन्ह भी कहते हैं या विभक्ति भी कहते हैं और इसका प्रयोग, इसे आप याद रखेंगे, इसका प्रयोग हम लोग संज्ञा और सर्वनाम केवल इसी के साथ करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रसर्ग अब कितने होते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण से समझ लेते हैं कारक की परिभाषा को। देखिए, इसका उदाहरण है, विकास ने सोहन को आम खिलाया। अब देखिए यहाँ परिभाषा में क्या है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। क्रिया, यहाँ क्रिया क्या है, खिलाया, ठीक है, ये क्या है, क्रिया, और इसका संबंध किसके साथ है, विकास के साथ है। क्योंकि आम खिलाने का काम कौन कर रहा है, विकास कर रहा है, तो खिलाने का संबंध किसके साथ है, विकास के साथ है, ठीक है। और विकास क्या है, संज्ञा है। तो आप ये समझिए, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि विकास क्या है, संज्ञा है, और इसका हम लोग क्रिया के साथ इसका एक संबंध है, ठीक है। अब देखिए, प्रसर्ग को भी हम बताएं कि इसे हम विभक्ति भी कहते हैं और कारक के चिन्ह भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कारक के बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जैसे ने, ठीक है, और एक कारक का चिन्ह है को। इसे हम लोग प्रसर्ग भी कहेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे अभी हम लोग पढ़े, इस प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग मात्र संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही किया जाता है। अब आप यहाँ ध्यान में रखिए, विकास क्या है, संज्ञा है, सोहन क्या है, संज्ञा है, और इसके बाद ही हम लोग ने चिन्ह का प्रयोग किए हैं। देखिए, सोहन के साथ, सोहन के साथ हम लोग वो चिन्ह का प्रयोग किए हैं, है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कारक के कितने चिन्ह होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से कारक होते हैं और उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं इसे हम लोग साथ में देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह क्या है, ने। दूसरा है कर्म कारक और इसका चिन्ह क्या है, को। तीसरा है करण कारक और इसका चिन्ह क्या है, से और द्वारा। तीसरा है संप्रदान कारक और इसका क्या चिन्ह है, के लिए। चौथा है अपदान कारक, इसका चिन्ह है से। यहाँ आप याद रखेंगे कि करण कारक का भी चिन्ह से है, अपदान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन अपदान कारक में से अलग होने का भाव होता है, ठीक है। अपदान कारक में से का अर्थ आप समझिएगा, जहां अलग होने का भाव होता है उसे ही हम लोग अपदान कारक कहेंगे। छठा है संबंध कारक और इसका चिन्ह है का, के, की। सातवां है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में, पर। आठवां है संबोधन कारक और इसका चिन्ह है हे, हो, अरे,
ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारे चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? परसर्ग। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए किसी कारक का नाम देकर कि इसका परसर्ग क्या है, तो ये आप याद रखेंगे और इसे उसके चिन्ह को लिख देंगे। अब देखिए, अगर आप इस तरह से कारक के चिन्ह को याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कठिनाई होती है कारक चिन्ह को याद करने में, तो आप इस ट्रिक के, एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप कारक के नाम और चिन्ह को साथ में याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ये ट्रिक। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपदान से मान, का के की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान। ठीक है, ये ट्रिक्स आप इसे याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम कर्ता कारक के सभी भेदों को उदाहरण के साथ समझेंगे। अगर आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।